आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं फिर आपके बीच में हूँ और अपने दो चार शब्द लेकर, और मेरे लिए तो आप सभी मेरे मित्र हैं, मेरा परिवार हो, मेरे पूरे भारत देश की जनता मेरा परिवार है। बाकी जिसको अच्छा लगता हूँ नहीं लगता हूँ वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और मुझे ये भी मालूम है कि हो सकता है कि मैं सभी के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता। 125 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारत देश में। प्रधानमंत्री जी ने तो थोड़ा गलत ही बता दिया, बोला हमने 600 करोड़ लोगों को रोज़ मतलब जो है मदद किया है। 600 करोड़ आता है कार्टून वगैरह में रहता है। अब आप लोग तो समझदार ही हैं। तो मैं आपके बीच में आया हूँ कि सुना है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को रच दिया और हमको 4 वर्णों में भी बांट दिया गया। मतलब शुरू से जब ब्रह्मा ने रचा तो शुरू में कोई पेट से पैदा, कोई मुंह से पैदा, कोई नाक से पैदा, कोई कान से पैदा है, कोई शूद्र है तो हम कोई चरणों से पैदा। तो हम तो शूद्र हैं। तो मैं अपने पूरे भारत देश के विद्वान मानों को, ज्ञानवानों को और पखंडवाद मानने वालों को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रामायण में लिख दिया कि यहाँ से गर्दन के ऊपर से ब्रह्मा जी हैं, यानी ब्राह्मण है, यानी कि पंडित है। तो भाई इसका मतलब है कि ज्ञान को पंडित कहा गया। तो इसके ऊपर है तो ज्ञान को पंडित कहा गया। तो जब ज्ञान को पंडित कहा गया तो बासे ब्रह्मा जी और बासे बाबा साहब। तो बाबा साहब तो इस पूरे भारत देश के पालनहार हो गए, पालनहार। उन्होंने शूद्रों को पाल दिया, जो कि ब्रह्मा जी ने तो ये अधिकार भी नहीं दिया। भाई हम शूद्र हैं, शूद्र हैं। अब इसको क्षत्रिय का रूप दिया गया। छाती को, हाथ को, पेट के ऊपर का हिस्सा भाई मारने काटने का काम करेगा। इसके बाद पेट को वैश्य बता दिया गया, बनिया। और इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको शूद्र कह दिया गया। और हम तो शूद्र हैं। तो ये इसका मतलब ये तो है कि शूद्र से इस जगत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में शूद्र से ही पैदा है। इसलिए अदर देशों में गौतम बुद्ध भगवान को माना जाता है, वहाँ उनको ही भगवान मानते हैं, क्योंकि शूद्र से पैदा है संसार। और हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि और पंडित जी कह देते हैं हम भगवान का दर्जा हैं, हम ही हैं सब कुछ। पंडित जी तो यही बोलते हैं। तो मैं उन महान व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं हूँ भाई शूद्र, और शूद्र की पैदाइश ये पूरी दुनिया है। शूद्र से ही ये पूरी दुनिया की रचना हुई है और शूद्र की ही पूजा होती है। आप मंदिर में, मस्जिद में कहाँ खपड़ी चूमता है का कोई? बात को कट करना है तो कोई भी कट कर लो, लेकिन करोड़ों की मानी जाएगी कि 2 की? करोड़ों व्यक्ति जानता है कि कहीं भी सर झुकाते हो तो चरणों में झुकाते हो जाके, इसका मतलब हमारी पूजा भी होती है। ये सत्य है दोस्तों, मेरे ज्ञान मानो, मेरे महानायकों,
सीधा सीधा आ जाइए बासे ब्रह्मा और बासे बाबा साहब। और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से ये पूरा देश चल रहा है, अच्छी तरह आप जानते हैं। और वो जो मूर्खता का परिचय देते हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गाली गलौज करने लगते हैं, तो उन मूर्खों को बहुत सोच समझकर ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने अंदर के गहराई को झांको। अरे उसी माँ के लाल तुम भी हो, उसी माँ का लाल मैं भी हूँ। इस देश में, भारत देश में सावधान रहें सभी, क्योंकि एक माई का लाल और आ गया है और उसका नाम है भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आप सत्य से भाग नहीं सकते, कभी सत्य को झुका नहीं सकते। अरे भाई, जो सत्य है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ। भाई 9 अक्टूबर की मेरी मीटिंग थी, मैं इतना मजबूर हूँ, मेरे गवाह भी हैं, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूँ, फेंकू नहीं हूँ कि बाद में मैं जिस दिन आगे बढ़ूँगा और जिस दिन अपनी, तभी तो मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। किस बात की हार मानूँ? लड़ाई लड़ रहा हूँ और हो सकता है एक न एक दिन कामयाबी मिली, तो हिम्मत नहीं हार सकता ना। मेरा मिशन है, सीक्रेट मिशन है, और इस मिशन को जहाँ मुझे खोलना है, खोलना तो वहीं है भाई। और जिस दिन खुल जाएगा तो इस मिशन के पीछे पूरा देश लगेगा, और जो मैं कार्य चाहता हूँ वो कार्य होने लगेगा। और मेरे ही समिति में, मैं भाई बुरा हूँ, अच्छा हूँ, भला हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। लेकिन भाई मेरा मिशन जो है वो सच्चाई का है, वो सत्यता का है, वो संवैधानिक है, वो संविधान से निकाला हुआ अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल संविधान में है, 2-4 आर्टिकल और संसद में पेश हुए, पास हुए, और आगे भी हो सकते हैं। तो भाई रे, एक आर्टिकल मेरे पास है और उस आर्टिकल का नाम है गरीब जन सुधार समिति। और कौन सी धारा कहाँ लगेगी ये गरीब जन सुधार समिति को अच्छी तरह पता है। और मैं अपने भारत देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारा एक राष्ट्रीय लीडर है बीएसपी का, बहन मायावती। मैं कई मीटिंग उनकी अटेंड की, अपने हमीरपुर में जाता था, महोबा में जाता था, कई मीटिंगों में पहले गया। मैं बहुत मीटिंग की, लखनऊ गया, मीटिंग में गया, बहन जी के भाषण भी सुनने गया, दिल्ली गया, इसके बाद बहन जी से पर्सनल मिलने भी गया, दिल्ली में भी मिलने गया, लखनऊ में भी मिलने गया, विद फैमिली हम लोग गए। मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक ही जिद है, और जिद है तो वो संवैधानिक है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, अगर बाबा साहब को या हमारे किसी भी महापुरुष को अगर अपने आप में विश्वास न होता तो आज उनको, उनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं होता। और शायद हम लोग और आप लोग, जो आज हमको ज्ञान मिल रहा है अपने महापुरुषों के माध्यम से, महापुरुषों के चरणों से, उनके आशीर्वाद से, उनके वंदन अभिनंदन से, तो आज हम आप लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे हैं, समझ पा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जितनी पार्टियां चल रही हैं, जितनी पार्टियां बनी हैं, जितनी संस्था बनी है, वो सिर्फ अपना पेट भरने की बात सोचती हैं, अपनी लाइफ के लिए सोचती हैं कि मेरा पद बड़ा हो जाए,
मेरा कद बड़ा होगा, लेकिन गरीब जन सुधार समिति ऐसा नहीं सोचती है। क्योंकि मैं पति पत्नी हमीरपुर में आमरण अनशन पे बैठे थे, तो जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा था कि वर्मा जी आप अपना बताइए। तो मैंने उनसे साफ मना किया कि नहीं, मुझे अपना नहीं, पहले मेरी समाज का भला, मेरे परिवार का भला। तो डीएम साहब की क्या गलती है, उन्होंने भी कहा मरो साले हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि वर्मा जी आखिर क्यों मरा, समाज के लिए क्यों मरा, उसका भी एक मिशन है। क्योंकि अगर भाई रे मैं टूट जाता, बिखर जाता, तो आज जो मैं समाज के लिए करने की तैयारी कर ली है, तैयार हूँ, और करने के लिए मैं विचलित हूँ, बेचैन हूँ। मजबूरियाँ हैं दोस्तों, मेरी मजबूरियाँ हैं कुछ। मेरा मिशन है, मुझे अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से कार्य करना है। अब मेरी मजबूरी से पैसे पे आती है, तो आप लोग मेरे को थोड़े दूसरे हिसाब से सुना। दोस्तों, मैं खाने वाला मित्र नहीं हूँ, खिलाने वाला मित्र हूँ। आज के 10 साल पहले जाओगे, 15 साल पहले जाओगे मेरी स्टोरी पे, मेरे मिशन पे, तो आप सोचोगे कि नहीं, हाँ वर्मा जी क्या था। मैंने कभी किसी की खाने की चेष्टा नहीं की है। मैं अपने माँ बाप की दया कृपा से, अपने महापुरुषों की कृपा से खिलाने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, उन मजबूरियों से मैं लड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोल देता हूँ इसलिए क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। भाई बाद में पीठ पीछे अगर कोई शब्द रह जाएगा तो मुझे दुख होगा ना, पीड़ा होगा। मैं नहीं चाहता ना कि भाई समाज में मुझे कोई उंगली उठा दे कि वर्मा जी ये चीज़ तूने क्यों छुपाई। इसलिए मैं छिपाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सत्य से लड़ना है भाई। जब मैं सत्य हूँ तो मैं तो सत्य ही बोलूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं बहन जी की भी मीटिंग में बहुत गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहन जी एक बार ग्राम फंड है। और बहन जी, मैं कई बार लेटर में भी लिखा आपको, ऐसी बात नहीं, आपके लिए मैंने आमरण अनशन से लगा के सब कुछ। लेकिन बहन जी, मेरा ये मैं नहीं है, न घमंड है। और बहन जी, मेरी एक ही तमन्ना है, मैं प्राइम मिनिस्टर आपको बना के ही दूँगा, और मैं बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। एक दिन मैं आपको वादा करता हूँ, ये मेरा मैं नहीं है, घमंड नहीं है, ये सत्य है, संवैधानिक है बहन जी, कि एक न एक दिन आप मुझे अपने यहाँ ज़रूर बुलाएंगी। लेकिन मेरा कोई घमंड नहीं है। जब आप बहन जी मुझे याद करेंगी तो मैं आपकी चरणों पे आ जाऊंगा, क्योंकि जो आज मैं करने की क्षमता रख रहा हूँ, या मेरा जो सत्य है, और जो मैं संवैधानिक बीड़ा मैंने जो उठा रखा है, ये बहन जी आपकी बदौलत मैंने उठा रखा है। और मैं आपके पार्टी का कोई बंदा नहीं हूँ, ना लीडर हूँ, ना कुछ नहीं हूँ, ना मैं आपके कल के दिन मीडिया मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ना, मैं भाई आपकी पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं हूँ। हाँ, मैं वोटर हूँ, और मैं आपका प्रशंसक भी हूँ, आपका मैं फैन हूँ। भाई जब करोड़ों वोटर आपका फैन हो सकता है, तो क्या मैं वर्मा जी नहीं हो सकता? और इस फैन को एक ना एक दिन बहन जी आप ज़रूर याद करेंगे, चाहे बेशक आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, लेकिन जिस दिन देंगे उस दिन मैं पूरे विद फैमिली आपके चरणों पे आऊँगा। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास, और वो मेरे गिफ्ट का नाम है प्रधानमंत्री की कुर्सी। और उस गिफ्ट को मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ,
बस मेरे मिशन पे बहन जी संदेह कोई व्यक्ति न करे, चाहे आपका कोई पार्टी लीडर हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, ये भारत देश की कोई जनता हो। अब कोई इसमें भी मुझसे सवाल जवाब कर सकता है, मीडिया वाला भी, कि भाई देश में और भी व्यक्ति हैं, और भी जाति धर्म के हैं, उनको क्यों नहीं चुन सकते। तो भाई मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि मैं सिर्फ अपने बाप को जानता हूँ, अपनी माँ को जानता हूँ, और अपनी बहन को जानता हूँ, अपने भाई को जानता हूँ। उन्होंने मुझे इस दुनिया में ला के उन्होंने मुझे बताया है, ये चाचा है, ये बहन है, ये भाई है, ये दीदी है, नाना है, ये दादा है, ये देवी है, ये देवता है, ये संविधान है, ये कानून है, ये मेरे महापुरुष। तो मैं सिर्फ अपने बाप को बाप कहूँगा, और मैं आपको उस पद पे पहुँचाने की क्षमता रखता हूँ। ये सत्य वचन है, सत्य लिखता हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य का पुत्र हूँ, और सत्य ही आगे होगा। जो होगा सत्य ही होगा, और लेकिन संवैधानिक होगा। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, भारत देश के मित्रों, मेरे वीडियो को देखने वालों, मेरे वीडियो को समझने वालों, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपका अपने परिवार की तरफ से बड़ा मान सम्मान करता हूँ, आपके परिवार का, और वंदन अभिनंदन करता हूँ। अगर आपके लायक मैं शब्द बोलता हूँ और आपको लगता है कि नहीं, कहीं हद तक वर्मा जी सही बोल रहा है, तो सिर्फ आप अपने अंदर झांकिए। जिस दिन आप अपने अंदर अपनी सच्चाई को झांक लेंगे, अपने आप को झांक लेंगे, तो आप मेरे महापुरुषों को मान लेंगे, गौतम बुद्ध भगवान के वचनों को समझेंगे, उनके वचनों का पालन किस तरीके से करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कि अपने आप को खोज लो, हम सत्य हैं तो सत्य हैं। और उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि सपना ऐसा देखो कि अच्छा देखो, बड़ा देखो, छोटा मोटा सपना मत देखो, और ध्यान भी दो। जब ध्यान नहीं दोगे तो वो सपना कहाँ से पूरा होगा। आप अपने आप को खोजिए, मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बेकायदा मीटिंग में सारी चीज़ें समझाऊंगा समय आने पर, और एक एक बात आपके समझ में आएगी। इसके बाद ही मैं नौकरी का ऐलान करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मजाक है, ये मजाक का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं कि देश में क्या हालत है हमारे देश की। अब मैं अगर सच बोलूँगा तो यहाँ ये हो जाता है कि अरे यार वर्मा जी इस लीडर की बुराई कर रहा है, उस लीडर की बुराई कर रहा है, उस लीडर, तो भाई मैं मजबूर हो जाता हूँ, फिर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जिस दिन इस समाज के बीच में मैं आया, मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरी मजबूरियों से खेला जा रहा है, तो मेरी मजबूरियों से कब तक खेला जाएगा? जब तक मैं गरीब हूँ, यानी जब तक मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है। कौन सी? कि जिस दिन मेरी पहले जैसे खिलाने की हैसियत हो जाएगी, उसी दिन मेरी कंपनी चालू हो जाएगी, उसी दिन चालू हो जाएगी। और ये होगा, ऐसा नहीं है। और अगर मुझे विश्वास है तो भाई काम सफल होगा। अपने आप मेरे प्रशंसक बहुत हैं, करोड़ों व्यक्ति मेरे संपर्क में हैं, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो समय आएगा, और जब आएगा तो एक ही बार में सब सारे
डिपार्ट कवर हो जाएगी। सारे मंत्री सीधा कोर्ट में आओ भाई, सभी विभाग के राष्ट्रीय लीडर कोर्ट में आओ, क्योंकि मैं लड़ूंगा सब लोगों से संवैधानिक, हर व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार हूँ संवैधानिक। मैं कोई वैसी दादागिरी न करना चाहता और न मैं किसी की करवाना चाहता, क्योंकि ये भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर परिवार में हमला होता है तो आप बचाव पक्ष के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो संवैधानिक है। मुझे तो अपने देश में आग लगानी है, और आग ऐसी लगानी है कि संविधान की आग लगानी है। घर घर देश जलेगा संविधान की वजह से, और इस संविधान को इस तरीके से जलाना है कि मेरे भारत देश का कोई भी नागरिक भूखा न मरे। बेरोजगार न रहे, इसलिए मुझे ये संवैधानिक आग लगानी है। आज मेरा संविधान उसको ऐसे रख दिया गया है साइड में, और संवैधानिक कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है असंवैधानिक हो रहा है, संवैधानिक कोई कार्य नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने सत्य वचन कहा था उन्होंने कि संविधान बुरा कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसको लोग प्रयोग में लाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो ये अच्छा साबित होगा। दूसरा शब्द उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर इसको प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति लोग अगर अच्छे होंगे तो ये अच्छा साबित होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को समझने के बाद इसको आगे भी बढ़ाइए और आप देश हित में काम करिए। मैं बोलते रहा हूँ कि करोड़ों रोजगार शुरुआत करेंगे, करोड़ों। मुझे नहीं करना आप लोगों को ही है सब, क्योंकि सबको मैं जिम्मेदारियाँ बांटूंगा। अभी तो भाई मैं वर्मा जी हूँ, अकेला हूँ, मिशन है मेरा, कहना तो आप लोगों को ही है ना। और जिस दिन मेरी खिलाने की क्षमता हो जाएगी तो मैं उसको ओपन करना चालू कर दूंगा। समय आने दीजिए, मैं किसी का नौकर थोड़ी। भाई मेरा मिशन है, मेरी कंपनी है, मेरी समिति है, मेरा स्टूडियो है, 4 दिन बंद रहेगा मेरा है भाई। अब हर हफ्ते खोलेगा तो मेरा है, 24 घंटा खोलेगा तब भी मेरा है। मुझे बोलना है नहीं बोलना है वो मुझ पर है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सत्य है। ये गरीब जन सुधार समिति है, निडर है, और मेरी समिति में कोई दबाव में किसी के साथ में कोई दबाव काम नहीं होगा। जो होगा संवैधानिक होगा, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा। सब बराबर के अधिकारी हैं, अपने अपने अधिकार पे अपना कार्य करिए, सबसे गले मिल के रहिए, सब बराबर खाना खाइए, मानो माना व्यक्ति, और सभी व्यक्ति जुड़ेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेरे पास। ये तो है नहीं है कि मैं ही हूँ जो हूँ, सब करने वाले हो आप। देश सबको लेके चलेगा, लेकिन देश सबको लेके ही चलता है। अगर देश का राजा भी है तो वो पूरे देश के लिए है। अगर देश का राजा अगर देश के लिए अच्छा कर रहा है तो देश उसके साथ में है। अगर वो राजा गलत कर रहा है तो देश उसके साथ में क्यों होगा। मोदी जी ने तो नौकरियां खा ली, और हमने अपने बच्चों का भविष्य चौपट किया। स्कूल बंद, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, काम नहीं है, तो पीड़ा तो होगी ना मेरे देश में। इस पीड़ा को ये गरीब जन सुधार समिति हल करेगी, और समय आएगा तो मोदी जी आपको भी हाजिरी तो लगानी ही होगी। और आपकी तो बहुरूपिया पार्टी है। अब तो आजकल, पहले नौटंकी चलती थी, तो नौटंकी हमने भी देखी है, हमने भी कुछ
प्रोग्राम किए हैं, मेरे पास तो सबूत है, नाच गाना भी किया है। और फिर इसके बाद चली बहरूपिया पार्टी। तो बहरूपियों में रूप बदले जाते हैं, तो बचता रहता है कि रूप बदलने के चक्कर में आपने देश को घन चक्कर समझ लिया। और ये देश वाकई में घन चक्करों की टुकड़ी में आया जाता है। अभी आती है नवरात्रि, आएंगी, देखिए फिर जो दारू पीने वाले, मुर्गा मीट मछली खाने वाले, अरे मैंने सबको देखा, ब्राह्मणों को भी देखा, हर आदमी को देखा। भैया 9 दिन के पहले खा पी के बराबर, और 9 दिन भगत, 9 दिन के लिए भगत हो जाए। जो कि हमारे गांव में भी देवी रखी जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों ने देखा है, अभी भी हम मैंने ही बंद कराया कि बचपन में मैं कुछ जानता नहीं था, तो सब करने लगे थे, झांकी वाकी रखते थे। तो मैं धीरे धीरे तो मैंने बंद करा दिया। अब भाई 10वें दिन दे मुर्गा दे दारू, दे मुर्गा दे दारू। तो देवी में भी डेली गांजा चढ़ता है, गांजा पीते हैं, दारू उसमें लगती है, रोज़ लगती है दारू पीते हैं, भगत पीता है, वो सब पीते हैं, ठीक है। मुर्गा भी चढ़ता है, अंडा भी छोड़ा जाता है डेली। तो अब बताइए, जब देवी खा रही है तो भैया तुम लोग तो उससे भी चूतिया हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि भाई 9 दिन देवी को खिलाते हो और 10वें दिन तुम लोग खाते हो, 9 दिन खाली देवी खाती है, 10वें दिन तो मतलब नहीं है। मैं किसी को पीड़ा पहुंचाने का मतलब मेरा मकसद नहीं है। जो मेरे साथ में मतलब दुर्घटना हुई है, मैं उन दुर्घटनाओं को ही ओपन कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं वो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करता रहूँगा। ये गरीब जन सुधार समिति है। मेरा स्टूडियो अगर सही सर जिस दिन बन जाए जल प्रधान जी, अब पावर वाली बात, तो संविधान लागू होता तो मेरे मौजूदा एसडीएम साहब ने मुझे लिख के दिया था साइन करके कि जाओ वर्मा जी, कॉलोनी आपकी कॉलोनी और लैटरिन की बात हुई थी। मेरे पास कागज़ है एसडीएम के का, मतलब जो है सिग्नेचर हुआ, साइन हुआ, वीडियो के जिसकी भी एक के और साइन है, वो कागज़ है मेरे पास। तो बताइए एसडीएम की क्या हैसियत, मजिस्ट्रेट है वो। जब जज का इतना भी बड़ा पावर नहीं कि एक प्रधान मान जाए, वीडियो मान जाए, ब्लॉक प्रमुख मान जाए, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को मैं सलूट करता हूँ। और एक दिन सामना जरूर होगा ऐसे मजिस्ट्रेटों से, IS PCS से सबसे मेरा सामना होगा, क्योंकि सबकी हिस्ट्री है मेरे पास, सबूत सा है। सबूत सा है, कहते ना कि है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, और खंडे का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कि खुफिया पुलिस है सबसे खुशिया, पहचान कोई नहीं पाता है, सब गुण है इस कंपनी में, सबूत सहित बताता है, खंडे का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। करी CBI हुआ ना फैसला, क्या CBI भी बिक जाता है? मांगू ना मैं धन और दौलत, धन दौलत तो आता जाता है, खंडे का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं सब करना जानता हूँ, कविता, गाना, गज़ल सब करना जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ। ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि उस फिल्म में गरीब जन सुधार समिति की जिस दिन फिल्म बनेगी, उस दिन करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो प्रक्रिया हमेशा चालू रहेगी। और जो 1-1 करोड़ आर्थिक सहायता की बात की है, ये पूरे भारत देश में लागू होगा। ये गरीब जन सुधार समिति की तरफ से कार्ड बनेगा, अच्छे से बनेगा, ठोक के बनेगा, मोहर, और मोहर भी लगेगी सुप्रीम कोर्ट की, और खड़े खड़े लगेगी। मैं आप लोगों से, पूरे भारत देश से वचन देता हूँ, और मेरा ये वादा भी है कि जिस दिन भी आप
सभी सम्मानित मीडिया वालों का, पत्रकारों का, पुलिस वालों का, मिलिट्री वालों का, सभी विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं जो संविधान को मानने वाले हों, और जिस दिन ये सब एकत्रित हो जाएंगे और वर्मा जी की एक मीटिंग करवा देंगे तो इस देश में 90% जो आज भुखमरी है, बेरोजगारी है, मात्र 10% रह जाएगी। मात्र मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर पूरे भारत देश में और कोर्ट को लिख दूंगा, और नहीं मैं अपनी समिति को उठा के बंद करने की भी क्षमता रखता हूँ। ये चैलेंज है गरीब जन सुधार समिति का, चैलेंज है। मैं ये संवैधानिक वचन भी है और संवैधानिक कार्य भी है। बस मेरी सच्चाई पे उंगली कोई उठाने वाला हो तो 97 17 33 80 94 जब चाहे 24 घंटा ऑलरेडी बात कर सकते, ये करके दिखाऊंगा। लेकिन गद्दार, मैंने आज एक सोशल मीडिया में भी वीडियो देखा कि पुलिस की वर्दी पहन के वो गाय का मूत्र पी रहा है। तो ये बाबा साहब की वर्दी पे जो दाग लगाया जा रहा है हमको पीड़ादायक है। भाई वर्दी साइड में रख दे, वो खाओ, कोई लेना देना नहीं। मैं मानता हूँ कि उस वर्दी धारक को बुरा लगेगा, अगर बुरा लगे तो एकांत में बैठ के अपने अंदर झांकना, मेरी बात सत्य लगेगी आपको। जिस संविधान की बदौलत तो वो उस वर्दी पे दाग लगा रहा है, हमको पीड़ा होती है। मैं उन महापुरुषों से क्षमा मांगता हूँ जो खाली अपनी जिद के पीछे इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, देशद्रोह फैला रहे हैं, गृह युद्ध करवा रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, समाज को लड़ा रहे हैं। मैं उन महापुरुषों से वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर जानते हो कि ऊपर नहीं, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, और आपके सामने देख भी रहे हो कितने बाबा जेल के अंदर हैं। अब उन बाबाओं का नंबर भी है जो बाबा अभी देश को लूटने जा रहे हैं, उन बाबाओं का भी नंबर आएगा। समय भी नज़दीक है और वो भी पास है। जिस दिन मेरे इस अंधी, बहरी, गूंगी समाज के लीडरों को मेरी बात समझ में आ जाएगी, तो एक भी लीडर मेरे से जिस दिन वो आगे आ जाएगा मेरे साथ में, उस दिन सोच लीजिए कि पूरे देश में भूचाल आएगा। भाई सत्य से मिलो, कपट नहीं है मेरे पास। कहते हैं कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, हुई है अंधर नहीं मरी है कोढ़ी। तो मैं तो भाई जिसको गुरु मानता हूँ तो मैं तो नहीं कपट करता, और मित्र के साथ में चोरी नहीं करता। बस आपके ऊपर है। मेरा समाज, मेरा परिवार है, मेरे पूरे भारत देश की जनता को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपील करता हूँ कि समय ज़रूर आएगा, समय पास में ही है। हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर बाबा साहब की मेहरबानी जल्दी ही हो सकती है, संवैधानिक होगी, कानून के दायरे में होगी, जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। और मैं आप सभी से वंदन अभिनंदन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, जो मेरे शब्द अगर आप लोगों को किसी को कटाक्ष लगे हैं, मैं उसके लिए अपने परिवार की तरफ से आप सभी से 100 बार क्षमा मांगता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए
अपनी सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।